तो भव्यात्माओं, घुमटसार जीवकान में लेशा मार्गना में 16 अधिकारों का वर्णन दो गाथाओं के माध्यम से उनके नाम आचार्य भगवान ने बताए हैं। आगे बढ़ने से पहले, इन 16 अधिकारों से विस्तृत चर्चा शुरू करने से पहले संक्षेप में भी जिसकी चर्चा आचार्य भगवान ने की है, उसे निक्षेप से लेशा का वर्णन करना कहते हैं। लेशाओं का निक्षेप कथन। किसी को याद आ रहा है निक्षेप? तत्वा सूत्र जी में निक्षेप कथन आता है। तो निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप के चार भेद दीपा दीदी बोलिए। नाम स्थापना द्रव्य भाव। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, उसका कोई चार का आप भेद बता सकते हो कि इनका स्वरूप क्या है? नाम, नाम निक्षेप मतलब किस प्रकार से? स्थापना निक्षेप किसे कहते हैं? नाम निक्षेप बोले तो कोई भी नाम रखना। कोई भी नाम रखना, जैसे उदाहरण महावीर, नहीं तो महावीर नाम रखा, मतलब ये नाम से महावीर है, ये नाम निक्षेप हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर नाम के बाद आएगा स्थापना। स्थापना कौन बताएगा? शोभा मेरा दीदी बताइए। स्थापना, स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप म्हणजे हम जो महावीर भगवान की प्रतिमा स्थापन करते हैं, हम्म। तो महावीर भगवान के नाम से हम पुकारेंगे, वो हुआ स्थापना निक्षेप। बहुत बढ़िया। तो किसी मूर्ति में स्थापना करके ये वो ही है ऐसा कहना, ये स्थापना निक्षेप होता है। क्या सिर्फ मूर्ति में कर सकते हैं, क्या और किसी में स्थापना निक्षेप कर सकते हैं? जैसे राजा का भी हम ये कर सकते हैं भाई, वो उनका नाम, जैसे श्रेणिक राजा है हम्म। तो उनके नाम से एक कर दिया स्थापना हम निक्षेप। नहीं, स्थापना की बात कर रहे हैं। स्थापना निक्षेप में क्या कहोगे, और किसमें स्थापना निक्षेप आइएगा? डॉक्टर हेमांगी दीदी। मैं बोलूं? मंजू दीदी आपको जैसे शब्द। मैं मंजू दीदी आपको मैं हाँ। दूंगा, एक मिनट। हेमांगी दीदी आप बताइए, अनम्यूट करिए। वंदना भैया, तो हम्म, स्थापना निक्षेप दो प्रकार से होती है, तदाकार और अतदाकार। बहुत जैसे सुंदर। हम्म। जैसे महावीर भगवान की प्रतिमा जी में वो ये महावीर भगवान है ऐसे स्थापना करना, वो तदाकार है। और हम जो जो गेम खेलते चेस का, उसमें हाथी घोड़ा जो अलग अलग शेप बना के उसमें स्थापना करते हैं, वो अतदाकार है। अतः हम जो भगवान की स्थापना पूजन के समय लौंग या पुष्प में करते हैं, वो भी अतदाकार स्थापना है। बहुत सुंदर। तो तदाकार और अतदाकार स्थापना की अपेक्षा से वर्णन किया जाएगा। प्रश्न यह है कि तदाकार क्या सिर्फ और सिर्फ मूर्ति में होता है कि और किसी में कर सकते हैं? चित्र में भी हो सकता है, अकेले मूर्ति की जरूरत नहीं, चित्र में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो हेमंत जी आप बताइए, तीसरा निक्षेप कौन सा है? भाव निक्षेप। नहीं, शोभा, नाम स्थापना। मंजू दीदी, मंजू जैन दीदी, आवाज पहुंच रही है मंजू दीदी? अनम्यूट कर रहा हूं फिर से, आप अनम्यूट कर लीजिए। द्रव्य निक्षेप। जैसे द्रव्य, हाँ बताइए। जिस समय जो पूजा कर रहा है उस टाइम उसको पुजारी बोलना, ये तो भाव निक्षेप हो गया। हम्म, द्रव्य निक्षेप और भाव जो निक्षेप में क्या फर्क है? एक वर्तमान काल की पर्याय की अपेक्षा से वर्णन होगा, और एक एक भविष्य की काल या की। भूतकाल की। तो कौन सा कौन वाला है, अब इतना बता दो। द्रव्य निक्षेप वर्तमान का, एग्जैक्टली वर्तमान हो गया। पर्याय में। भाव निक्षेप वर्तमान काल की अपेक्षा से है। तो साक्षात समोसर में विराजमान महावीर भगवान, ये महावीर भगवान, ये भाव निक्षेप हो गया। और द्रव्य निक्षेप में छोटे प्रभु को तीर्थंकर बालक संबोधना, या फिर जैसे कहते कि आज दुकान में छोटे सेठ जी आ गए, तो सेठ जी का बच्चा आ गया था, तो उस बच्चे को ही सेठ जी आ गए करके वो बोल दिया। अभी तक तो वो सेठ जी है ही नहीं है। तो इस अपेक्षा से भी द्रव्य निक्षेप होता है। भाई सबको समझ में आ गई बात? हाँ बोलने वाले, अब आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। अब चार निक्षेप से लेशा का वर्णन करना है। चार निक्षेप से लेशा का वर्णन करना है। तो द्रव्य आप सबसे पहले लेंगे नाम, नाम निक्षेप। तो नाम निक्षेप से लेशा को कैसे कहेंगे अरविंद जी? नाम निक्षेप से लेशा को कैसे कहेंगे? वरना भैया लेशिया को लेशिया कहना, वो नाम लेशिया है। बहुत बढ़िया। लेशा को लेशा नाम लेकर के पुकारना, ये लेशा, हम्म। ये नाम निक्षेप हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। निर्मला दीदी, अब आपको बताना है स्थापना लेशा। लेशिया के लिए, लेशिया में स्थापना के लिए
आपकी उसमें पढ़ा था, जैसे कि वो चित्र एक बना हुआ होता है, उसमें फल खाने के लिए जो 6 व्यक्ति हैं वो मतलब जमीन लेशाओं का वर्णन किसी चित्र के माध्यम से माध्यम से करना। या किसी ऐसी आकृति के माध्यम से करना कि भाई ये लेशा है, ऐसा जिससे प्रकट हो जाए, उसका कथन हो जाए। तो चित्र आदि के माध्यम से लेशा का वर्णन करना, ये क्या है? ये लेशा का स्थापना निश्चित हो जाएगा। चलिए, द्रव्य लेशा किसे कहेंगे? द्रव्य से वर्णन। अब यहां पर द्रव्य लेशा की अपेक्षा से वर्णन और भाव लेशा की अपेक्षा से वर्णन, यहां थोड़ा बदल हो जाएगा। वहां पर द्रव्य निक्षेप भविष्य की अपेक्षा से और पर्याय की अपेक्षा से लिया गया था। अब यहाँ पर द्रव्य और भाव निक्षेप में आचार्य भगवान ने दोनों अर्थ रखे हुए हैं। तो द्रव्य लेशा और भाव लेशा, इनका कथन कैसे करेंगे? तो द्रव्य लेशा शरीर नाम कर्म से तो वर्ण आदि प्राप्त होते ही शरीर को, उसको भी द्रव्य लेशा कहा गया। और भाव लेशा कैसे कहा गया? जो व्यक्ति के भाव, जो व्यक्ति के भाव कैसे? कषाय से अनुरंजित, कषाय से अनुरंजित और योग से अनुरंजित। योग से अनुरंजित नहीं, कषाय से अनुरंजित। कषाय से अनुरंजित सिर्फ और सिर्फ कषाय से ही होगा। और किसका होगा? योग का होगा, मन वचन काय की प्रवृत्ति का होगा। तो ठीक है, विशेषण कौन है और विशेष्य कौन सा है, ये भी महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसमें द्रव्य लेशा और भाव लेशा का भी वर्णन हम लोगों ने ले लिया। अब चलते हैं अगली गाथा की तरफ, अर्थात पहला निर्देश अधिकार 493 नंबर की गाथा से अब शुरू हो रहा है। 493 नंबर की गाथा लेशा, क्योंकि 16 अधिकार में सबसे पहला कौन सा अधिकार था? लेशा का निर्देश अधिकार। तो निर्देश अधिकार में होता क्या है? निर्देश अधिकार में होता क्या है, कौन बताएगा? या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, ये भी आपको बताना है। निर्देश, कुसुम दीदी कलकत्ता। हाँ, वंदना भैया जी। हम्म, निर्देश देना माने किसी का नाम कुछ भी बोल, निर्देश निर्देशन देते ना अपन, जैसे निर्देश देना, ये हाँ, ये है। आदेश बोलना है क्या निर्देश बोलना है? आदेश नहीं है, आदेश नहीं, निर्देश नहीं। निर्देश आदेश निर्देश निर्देशन देते ना, निर्देश नाम नहीं, ये वस्तु है, ये ऐसे ऐसे बोलते ना। अच्छा, ये निर्देश से वस्तु और जैसे जैसे ये पेन है, हाँ, ये पेन है, ये ऐसे निर्देश ऐसे किया। जैसे निर्देश ये देते ना, ये मोबाइल है। निर्देश किया मतलब क्या किया? कोई वस्तु में हमने ये निक्षेप किया तो उसका निर्देश, पहले नाम बताएंगे फिर उसको। नहीं, निक्षेप वाली बात, निक्षेप के तो भेद है। चलो, निक्षेप में तो नाम हो। भी सब। हाँ, ठीक ठीक। निर्देश, अब निर्देश चाहिए। जैसे ये चश्मा है, ये हाँ, चश्मा है, ये निर्देश कर रहा हूं। तो निर्देश कर रहा हूं मतलब क्या कर रहा हूं, ये मुझे चाहिए। क्योंकि निर्देश शब्द रोजमर्रा की जिंदगी में सबके पास हो गए। ये बता रहा हूं मैं, ये चीज है। बता रहा हूं। और रूबी जैन दीदी? भैया जी, निर्देश का मतलब बताना है, जैसे मार्गदर्शन करना या बताना। निर्देश का मतलब बताना, बात ठीक है, बट यहाँ पर अर्थ करेंगे निर्देश अधिकार में लेशा से, लेशा का कैसे कथन करेंगे? लीला जैन दीदी? जो चीज शंकर भगवान ने जो हमें उद्देश्य में दिया है, वो चीज हम आगे पालन करें तो। ये थोड़ा एक महत्वपूर्ण जो शब्द है ना, वो मिस हो रहा है, मुझे वो चाहिए। लीला जैन दीदी, निर्देश अधिकार में क्या आएगा? किसी वस्तु के स्वरूप का कथन करना। बहुत, निर्देश स्वरूप का कथन करना, अस्तित्व का कथन करना। की देखा जाता स्वरूप किसका होगा? जो अस्तित्व में है उसी का स्वरूप होगा। अर्थात जो हमारी सत प्ररूपना जो कहा गई थी, सत संख्या क्षेत्र काल, उसमें से जो सत अस्तित्व के अपेक्षा से जो निर्देश है, वो निर्देश ही यहाँ पर, या निर्देश स्वामित्व साधन अधिकार, ये शब्दों में जो निर्देश शब्द आता है, निर्देश में क्या कहोगे? अस्तित्व या स्वरूप, उसका क्या स्वरूप है ये बताओगे, ये इसी को निर्देश अधिकार कहा गया है। तो लेशा के निर्देश अधिकार में क्या बताएंगे? लेशा का स्वरूप बताएंगे। बट लेशा का स्वरूप तो पहले बता दिया है, कषाय से अनुरंजित, ये भाव लेशा का वर्णन आ गया। और शरीर नाम कर्म से जो शरीर का वर्ण होता है, वो द्रव्य लेशा का स्वरूप बता दिया। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, चलिए पूछते हैं आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज को ही। तो यहां से आ रही गाथा क्रमांक 493, निर्देश अधिकार की प्रथम गाथा आपके सामने।
किन्हा नीला काऊ तेवु पम्माय सुक्ले साय लेसाणं निर्देशा चच्चे वहवंति नियमेन। लेशा के नियम से 6 निर्देश है, मतलब 6 तरीके से लेशा अस्तित्व में रहती है। कैसे? कृष्ण किन्हा कृष्ण, नीला नील, काऊ अर्थात कापोत, तेऊ अर्थात तेजलेशा, तेजलेशा या तेजोलेशा, तेजोलेशा मतलब पीतलेशा, पम्मा पम्मा मतलब पद्मलेशा, और शुक्लेशाय शुक्ललेशा। तो ये 6 निर्देश जो है ये लेसाणम निर्देशा, ये लेशा के निर्देश है। कितने हैं? छच्चे वहवंति नियमेन, नियम से 6 होते हैं। ठीक है, तो लेशा 6 स्वरूपों में मिलती है, प्राप्त होती है या अस्तित्व में होती है। जैसे सोना 12 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, ऐसे अलग अलग, और खान का सोना, अशुद्ध सोना, इन इन स्वरूपों में प्राप्त होता है। तो ये सोने का क्या हो रहा है? आप निर्देश कथन कर रहे हो, सोने के अस्तित्व का कथन कर रहे हो। क्लियर है? चलिए, अब विशेषार्थ में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मुख्यता से ये जो 6, पहले हम लोगों ने परिणाम की अपेक्षा से इसको लगाया था, तो तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम, ये जो 6 क्या है? ये कषाय की तीव्रता या कषाय की मंदता। इस अपेक्षा से जो उदय में आए, अब ये कषाय तीव्र है मतलब क्या है? कषाय तीव्र है मतलब क्या है? क्योंकि हम लोगों को लेशा का संबंध किससे लगाना है? 4 प्रकार के बंध से लगाना है। तो कषाय तीव्र है, इसमें प्रकृति बंध का संबंध प्राप्त हो रहा है, स्थिति बंध का प्राप्त हो रहा है, अनुभाग बंध का प्राप्त हो रहा है, या प्रदेश बंध का वहां पर हमें कथन हो रहा है। तीव्र लेशा कहने से लेशा जो है या उससे होने वाला जो कर्म बंध है वो किस अपेक्षा से आपको पता चलेगा? प्रश्न समझ में आ गया? तीव्र मतलब क्या है? प्रकृति है, स्थिति है, अनुभाग है कि प्रदेश है? माया पका ले दीदी। वंदना भैया, स्थिति। स्थिति, अच्छा। तीव्र स्थिति मतलब कितनी स्थिति दीदी? नहीं नहीं, स्थिति नहीं भैया। तो फिर क्या? अच्छा, बदलेंगे, चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि चिंतन में सामने से अगर कोई प्रश्न आएगा तो हमारा चिंतन बदल सकता है। बोलिए। अनुभाग। अनुभाग, अनुभाग तीव्र कैसे होता है? नहीं नहीं नहीं, प्रकृति। तो प्रकृति तीव्र कैसे होती है? नहीं नहीं नहीं, प्रदेश। तो प्रदेश कैसे तीव्र होते हैं? चारों आ गए, है ना? तीव्रता की अपेक्षा से बताओ। शोभना दीदी बताइए, क्या है तीव्रता, किसकी बताई जाती है? वो अनुभाग बंध की हो जाती है, क्योंकि अनुभाग बंध की। अब शोभना दीदी के इस जो शोभना दीदी ने बताया ये सही है कि नहीं, इसका चिंतन थोड़ा सा कर लेते हैं माया दीदी। ठीक है ना? देखो, तेल है, तेल, रसोई में हम लोग तेल उपयोग में लाते हैं। अब तेल तीव्र गर्म है, खौलता हुआ है, तो खौलते हुए तेल से मुख्यता से क्या तेल की वो जो मूंगफली का तेल था वो बदल करके तिल का तेल हो गया क्या? क्या सरसों का तेल हो गया क्या? नहीं। मतलब प्रकृति का कोई संबंध आ रहा है कि यहां पर? नहीं आता है। स्थिति का संबंध आ रहा है क्या? तीव्र कहने से ये तेल नहीं, देर तक अस्तित्व में रहेगा या उड़ करके चला जाएगा, ऐसी कोई बात हो रही क्या? नहीं हो रही है। प्रदेश मतलब तीव्र तेल मतलब 5 लीटर होता है और मंद मतलब 2 लीटर होता है। ऐसे क्वांटिफिकेशन में नहीं फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। किंतु तीव्र का संबंध हम उसके फल देने की शक्ति के साथ जितना काम करेगा तीव्र, तीव्रतर सबसे ज्यादा करेगा, है कि नहीं है? मतलब तीव्र शब्द का जो अर्थ है, ये जो तरतमता बताई जा रही है वो कौन से बंध की अपेक्षा से बताई जा रही है? अनुभाग बंध, अनुभाग बंध। ये अनुभाग बंध के साथ। देखो, आप लोगों को उत्तर अनुभाग आता है, मुझे मालूम है,
किंतु उसको ज्यादा देर तक अपने स्मृति में धारणा में रखने के लिए जब तक उसके साथ चिंतन नहीं जोड़ोगे तब तक वो याद नहीं रहेगा। किसी का घर अगर हमें याद रखना है तो नजदीक में कोई हॉस्पिटल है, मंडी मतलब कोई वहां पर सब्जी मंडी है, स्कूल है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, कोई लैंडमार्क याद रखते कि नहीं रखते हो? बस। तो अगर हमारे धारणा में हमें जो जो ज्ञान रखना है लैंडमार्क के साथ में रखना है। और वो लैंडमार्क क्या है? उस विषय के बारे में स्पेशल चिंतन, कुछ तो विशेष चिंतन हमें उसके साथ में जोड़ करके, ठीक है ना? अच्छा अरविंद भाई, अच्छा वो वाले अरविंद भाई, फिर वो भूला नहीं जाता। बात समझ में आ रही है? नहीं तो हर रोज इतने सारे स्वाध्याय सामने बैठते हैं, अच्छा अरविंद भाई हो सकता है स्वाध्याय में बैठते होंगे, याद कैसे रखेंगे? उनके बारे में कोई विशेष चीज को याद रखेंगे तो भूलते नहीं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उदय में आए हुए कषाय अनुभाग के स्पर्धकों के जघन्य स्पर्धक से लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक तक स्थापित करके उनको 6 भागों में विभक्त कर देना। कुछ अवघड़ बता रहे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड बताया क्या उन्होंने? नहीं बताया। अब हमें शब्द तो पता है, अनुभाग जो होता है वो स्पर्धक की अपेक्षा से बताया जाता है कि नहीं है? और स्थिति किसकी अपेक्षा से बताई जाती है? स्थिति किसकी अपेक्षा से बताई जाती है? प्रश्न समझ में आ रहा है? अनुभाग स्पर्धकों में होता है, किसके? कर्म के स्पर्धकों में अनुभाग होता है। और कर्म के किस चीज में डैश 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 स्थिति की अपेक्षा से कथन होता है? थोड़ा सा सर्वार्थ सिद्धि, थोड़ा सा कर्मकांड, थोड़ा सा गोमठ सार। विजय शाह दीदी बोलिए। सत्तर कोडाकुडी स्थिती अशी मिथ्यात्वाची बांधली जाते. नहीं भाई, आप कहाँ लेके खींच के चले गए? हमने तो मिथ्यात्व की बात ही नहीं करी है। हम तो सिंपल इतना सा पूछ रहे हैं, जैसे अनुभाग के लिए स्पर्धक शब्द आ गया। कर्म के जो परमाणु है, कर्म के जो परमाणु है उनको यहां पर स्पर्धक कहा जा रहा है। वो स्थिति की अपेक्षा से उनको क्या कहा जाता है? परमाणु को कहने से अच्छे स्कंद को, स्कंद को यहां पर कुसुम छाबड़ा मुंबई क्या कहा जाता है? निषेक। बहुत सुंदर, निषेक कहा जाता है ना? स्थिति की अपेक्षा प्रति समय कर्म के निषेक आत्मा से अलग होकर के खिर जाते हैं। तो आत्मा से अलग क्या हुआ? कर्म का गुच्छा, किंतु कर्म के गुच्छे को नाम क्या दे दिया? निषेक। वहां पर कोई उसको स्पर्धक नहीं कह रहा। और उदय में कौन आ रहा है? अब निषेक तो उदय में आ रहे हैं, ये स्थिति की अपेक्षा से। और अनुभाग की अपेक्षा से तीव्र कर्म के कौन उदय में आते हैं? शब्द तीव्र लगा दिया कर्म के पीछे, तो तीव्र कर्म मतलब अनुभाग की अपेक्षा से वर्धन हो रहा है। तो तीव्र कर्म का कौन क्या उदय में आता है? तो स्पर्धक उदय में आते हैं। ठीक है। अच्छा, स्पर्धक के 4 भेद बताए गए थे। स्पर्धक के 4 भेद बताए गए थे। बताए गए थे या नहीं गए थे? यहां से शुरुआत करते हैं। बताए गए थे तो कहाँ बताए गए थे, किसने बताए गए थे, वो छोड़ दीजिए। कहाँ बताए थे वो महत्वपूर्ण, मतलब उस पीडीएफ को तो खोल सकते हैं। हाँ भाई, स्पर्धक के, अरे भाई एक हिंट दूंगा तो कम से कम 25 हाथ, 49 में से 25 हाथ तो ऊपर आ गए, मेरे को गारंटी है। सभी स्पर्धकों के पूर्व स्पर्धक होते हैं, किसी किसी के। हाँ बिल्कुल ठीक। अब बताओ बाकी बचा हुआ, मेरी थोड़ी सी एनर्जी बचाओ। पूर्व स्पर्धक हो गया, अब बाकी के 3 तो बताओ। हाँ चलिए, पूर्णिमा दीदी बताए, अनम्यूट किया है। वंदना भैया जी. पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बाधक कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि. बहुत बढ़िया, हो गया ना? एक धक्का मिलते ही सीधे कहा श्रेणी आरोहण। धक्का देने के लिए भैया जी रुक जाना पीछे, हम सब लोग पहले सिद्धालय पहुंच जाएंगे, फिर आप आराम से आ जाना। ठीक है।
तो स्पर्धक की बात चल रही है, तो ये भी चीजें उसके, क्योंकि स्पर्धक दिमाग में आते ही, क्योंकि दिमाग में स्पर्धक कैसे आएगा, आप धारणा में जो हमारी जो स्मृतियां है उनमें जाकर के हाथ से निकाल करके लेके आओगे। तो जब आप स्पर्धक को लेके आओगे, उसके आजू बाजू में पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादल कृष्टि, अपूर्व कृष्टि, उसके साथ में चित्र, बड़ी वाली शिलाएं, छोटे टुकड़े, रेत, सारा का सारा एकदम से स्मृति में दिख रहा था, उसमें से सिर्फ स्पर्धक लेकर के आए। अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, कषाय के अनुभाग के स्पर्धकों को, किसके उदय में आए हुए, किसके उदय में आ गए, कषाय के अनुभाग, मतलब जो कषाय उदय में आ रही है उसका जो अनुभाग फल देने की शक्ति है, उन स्पर्धकों के, कौन देने वाली शक्ति है, कौन शक्ति दे उदय में आकर के फल देगा, स्पर्धक देगा। तो वो स्पर्धक, क्या सभी स्पर्धक समान होते हैं, नहीं, कोई तो जघन्य फल देगा, कोई मध्यम फल देगा, कोई उत्तम फल देगा, है ना। तो फल देने की शक्ति के अनुसार उसका वर्गीकरण करना, स्थापित करो मतलब क्या है, वर्गीकरण कर लो। कैसे करोगे, जघन्य, मध्यम, उत्तम, इस प्रकार से मोटा मोटी में 3 तो कर लिए। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जघन्य, मध्यम, उत्तम किसके, लेशा तो 2 प्रकार की है मेरे पास, एक अशुभ लेशा है, एक शुभ लेशा है। और अशुभ लेशा के हमने 3 भेद करे, शुभ लेशा के 3 भेद किए। तो अशुभ में जघन्य अशुभ, मध्यम अशुभ और उत्कृष्ट अशुभ। उत्कृष्ट शब्द का अर्थ बहुत अच्छी ऐसे नहीं लेना, या उत्तम शब्द का अर्थ बहुत उत्तम ऐसा नहीं लेना। उत्कृष्ट मतलब बहुत ही ज्यादा, मैक्सिमम, इस प्रकार से अर्थ लेना उसका, ज्यादा से ज्यादा। ऐसे ही शुभलेशा में भी होगा, जघन्य शुभ, मध्यम शुभ और उत्तम शुभ, है ना। हाँ अरविंद जी, जहरीली, अशुभ में तो बहुत सारे आ जाएंगे, है ना, बिल्कुल। और देखे भी थे हमने, अब अरविंद जी ने याद दिलाई, मेरा कोई कसूर नहीं है। अब उन्होंने बोलते ही मेरे मन में प्रश्न आ गया, तो मैं आपको पूछूंगा ही, है ना। अशुभ अनुभाग जो होते हैं, वो अशुभ अनुभाग के 4 भेद किए गए थे, और शुभ अनुभाग के 4 भेद किए गए थे, उपमा देने के लिए, समझाने के लिए, कैसे, उसका वर्गीकरण करने के लिए। अशुभ का वर्गीकरण 4 की अपेक्षा से कर दिया, शुभ का 4 की अपेक्षा से कर दिया। तो बताइए कैसे कैसे है। हाँ भाई, अशुभ का कौन बताएगा, मंजू दीदी आप बताइए अशुभ का। नीम कांची विषलाल, नेम काची विषलाल, विषलाल, और शुभ का भी बता दीजिए। शर्करा खांड, ये तो यहाँ पर कांची शब्द डाला है, वो कांजीर है, ठीक है, कांजीरी कांजीर बोलो, कांजीरी नहीं नहीं, यहाँ पर सीधे चैट में डाल दिया है। एक मिनट, किसने डाला है, चलिए, शर्करा खांड, हाँ, शर्करा शर्करा खांड, अमृत, अमृत। और एक मिनट, आचार्य श्री के दर्शन होने के चार, यहाँ पर लॉगिन दिख रही है आचार्य भगवंत की। आचार्य श्री, अगर आपका वीडियो खुल जाएगा तो सब लोगों को दर्शन हो जाएंगे, हम सबको दर्शन का लाभ दिलाइए गुरुदेव, आपके चरणों में विनती है। आचार्य भगवान विद्यानंद जी महाराज लॉगिन दिख रही है हमें यहाँ से, और कुछ चैट में आचार्य श्री ने भी डाला भी था। हाँ चलिए, यहाँ से मैं सब लोगों के लिए एक तो पहले को होस्टिंग दे रहा हूँ, तो कि आचार्य श्री जब चाहे तब अपना वीडियो खोल सकते हैं। और यहाँ से मैं स्पॉटलाइट भी कर रहा हूँ सब लोगों को। जय हो ज्ञान योगी आचार्य आनंद जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, क्या सौभाग्य है, कितने दिन के बाद दर्शन हो रहे हैं आचार्य जी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पंकज जी, आपको, आपके परिवार, स्वाध्याय परिवार को खूब खूब आशीर्वाद। ये शाम का समय 7:30 बजे के 8 बजे, 7:30 बजे से स्वामी जी, इस हफ्ते के लिए रखा हुआ है सब वो। ठीक ठीक। वो गुड़ शर्करा खांड अमृत, हाँ फिर से बोलिए जी। गुड़ शर्करा खांड अमृत, गुड़ शर्करा खांड और अमृत, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से उसपे तरतमता की अपेक्षा से रखा जाता है, ठीक है।
चलिए, मन में प्रश्न ये आ रहा था दर्शन करते वक्त कि क्या हम सब लोगों का अब तक कुछ दिनों से जो आचार्य श्री के दर्शन नहीं हो रहे थे, उनका सहवास नहीं मिल रहा था, उनका सानिध्य प्राप्त नहीं हो रहा था, तो क्या हमारे पुरुषार्थ में या हमारे सौभाग्य में कमतरता हो गई थी? इस बात का चिंतन थोड़ी देर के लिए आकर के चला गया। तो आज तो पक्का सौभाग्य की बात है, आज आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के शुभ अवसर पर आचार्य श्री के दर्शन हो रहे हैं। गुरुदेव, बहुत आनंद होता है जब आप जैसे विद्वान आचार्य भगवान के सानिध्य में स्वाध्याय जब होता है तो बड़ा आनंद आता है। क्या है, 2 जगह पर पंच कल्याणक थे, हाँ, तो इस पे थोड़ा सा समय देना पड़ा। चलिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि संयम मार्गणा में हम लोग हर रोज आचार्य से आपको याद करते थे। संयम मार्गणा जब चल रही थी तो हम सबका बड़ा इस प्रकार से हम लोगों का मन बन रहा था कि जिन्होंने साक्षात महाव्रत को धारण करके इतने वर्षों से आचार्य पद को भी धारण करके महाव्रतों का पालन, समितियों का पालन कर रहे, गुप्तियों का पालन कर रहे हैं, तो उनके मुखारविंद से संयम के बारे में कुछ सुनने को मिले। तो कोई बात नहीं, अब लेशा मार्गणा है, आगे पर आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो, यही भावना में बहता हूँ। ओहो, चलिए, अब यहाँ पर आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उदय में आए हुए जो कषाय का अनुभाग है, वो जो स्पर्धक है, उनको हम जघन्य स्पर्धक से लेकर के उत्कृष्ट स्पर्धक तक स्थापित करें, मतलब वर्गवारी करें, उसका हम लोग कैटेगराइजेशन करें। कैसे? 6 भागों में विभक्त करना है। तो प्रथम, हम नीचे से चलते हैं। प्रथम भाग मंदतम। मंदतम कौन सा है? शुक्ल। और इसीलिए अगर हम इसका चार्ट देखेंगे इस गाथा का, मैं फिर से यहां से इस गाथा का चार्ट आप लोगों को शेयर कर रहा हूं जो पीडीएफ में दिया गया है, आप देख लेना इसको। चलिए, राइट साइड में शुक्ल को रखा है और लेफ्ट साइड को कृष्ण को लगा है। मतलब क्या है? अशुभ का तीव्रतम भाग, सबसे जो उत्कृष्ट भाग है वो लेफ्ट साइड में रखा है, और विशुद्धि बढ़ते 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 या संक्लेश की हानि होते 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 हम राइट साइड में चलेंगे तो शुक्ल अर्थात विशुद्धि सबसे ज्यादा उत्कृष्ट होगी। तो वहां पर कह रहे कि मंदतम कषाय, उसका अनुभाग जो है वो कहा है शुक्ल में है। दूसरा, उससे कम वाला मतलब मंदतर। मंदतर अनुभाग से क्या, कौन सी उत्पन्न कषाय? वो जो कषाय उत्पन्न होती है मंदतर, उससे पद्मलेशा की उत्पत्ति होती है। फिर कहते हैं कि मंद कषाय के अनुभाग से तेजोलेशा या पीतलेशा उत्पन्न होती है। फिर तीव्र कषाय से कापोतलेशा की उत्पत्ति होती है। तीव्र तर लेशा से नीललेशा की उत्पत्ति होती है, और तीव्रतम लेशा से कषाय से कृष्णलेशा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये समझने के लिए कोई चार्ट सामने है तो बिल्कुल समझने में इजी हो जाता है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है कि लेशाएं 6 ही होती है। ये मोटा मोटी में स्थूल कथन है। लेशाएं असंख्यात होती है। लेशा 6 ही होवे ये एकांत नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके ये मोटा मोटी में तो कहने के लिए 6 कैटेगरीज कर दी है, हर एक कैटेगरी के असंख्यात असंख्यात भेद होते हैं। ठीक है, और इसको समझने के लिए, आप महिलाओं को समझने के लिए तो बड़ा इजी है ना। अगर मान लो आप कहते हो मार्केट में जाकर के मुझे पीले कलर की साड़ी लेकर के आना है, अब 4 महिलाएं गई थी, चारों ने पीली कलर की लेके आई, और चारों के पीले ही थे, किंतु सबकी छटाएं, शेड्स जो है वो अलग अलग थी। तो शेड्स की अपेक्षा एक एक कलर में असंख्यात असंख्यात भेद हो जाते हैं। और ये असंख्यात भेद क्यों होते हैं? क्योंकि भेद किसके किए जा रहे हैं? लेशा के किए जा रहे हैं। और लेशा कार्य है, किसका कार्य है? कषाय और योग का कार्य है। मतलब कषाय से अनुरंजित जो योग है, मतलब मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, उसकी कषाय की छटाएं, कषाय की तीव्र मध्यम जघन्य ऐसी छटाएं असंख्यात होती है। इसीलिए उनका कार्य असंख्यात लेशाओं के माध्यम से हम जाने जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि 6 लेशाओं से असंख्यात लेशाएं कैसी होती है? कषाय असंख्यात किसकी अपेक्षा? अनुभाग की अपेक्षा। और इसीलिए फिर आगे चल करके उनका जो कार्य है वो कार्य भी असंख्यात वर्ग में आएगा। अब हम लोगों ने ज्ञान मार्गणा में एक बात देखी थी, क्योंकि जब आप कहते हो कि एक लेशा में कृष्ण लेशा के ही असंख्यात भाग हो जाएंगे,
कृष्ण लेशा के असंख्यात भाग हो जाएंगे। तो क्या एक भाग से दूसरे भाग, दूसरे भाग से तीसरे भाग, क्या समान वृद्धि होती है? प्रश्न को ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं? अगर मैं कहूं कि जघन्य कृष्ण लेशा, उसमें संक्लेश परिणाम बढ़ते जाएंगे, तो हम कहां चले जाएंगे? मध्यम लेशा में, और मध्यम में और संक्लेश बढ़ते जाएंगे तो उत्कृष्ट कृष्ण में पहुंच जाएंगे। किंतु ये वहां पहुंचने के लिए सीढ़ी असंख्यात सीढ़ियों की है। तो एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी में अनुभाग कितना बदलता है? दूसरी से तीसरी सीढ़ी में जितना बदलता है उतना ही क्या तीसरी से चौथी सीढ़ी में बदलता है? चौथी से पांचवी में क्या उतना ही बदलता है? प्रश्न समझ में आ गया? तो आचार्य भगवान कहते हैं वहां पर ऐसे क्रम से उतना ही लगातार वृद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो वो जो वृद्धियां है वो शतस्थान वृद्धि होती है। कैसी वृद्धि होती है? शतस्थान वृद्धि होती है। और ऐसी असंख्यात शतस्थान वृद्धि एक लेशा के अंदर होती है। एक वृद्धि कितनी है? 6 स्थान वाली एक सेट। और ऐसे कितने सेट है उसमें? सेठ नहीं, सेट, इंग्लिश वाला सेट, असंख्यात है। मतलब कैसे? तो एक शतस्थान वृद्धि में एक सेट कैसे बनता है? सबको याद है ना? कहां बताया था? ज्ञान मार्गना में, है ना? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। तो सबसे पहले अनंत से भागाकार करेंगे तो थोड़ी सी वृद्धि होगी, फिर असंख्यात से भागाकार करेंगे तो उससे थोड़ी ज्यादा वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट। तीसरा, संख्यात से अगर हम लोग भागाकार करेंगे तो और ज्यादा वाली, तुलनात्मक ज्यादा वाली वृद्धि होगी। फिर संख्यात से गुना करेंगे तो और ज्यादा, असंख्यात से गुना करेंगे तो और भी ज्यादा, और अनंत से गुना करें तो और भी ज्यादा। मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जितनी वृद्धि हो रही है, क्या वो 6 जगह पर समान वृद्धि हो रही है? क्या नहीं हो रही है। इसका अर्थ कषाय की तीव्रता एक लेवल में जो है उसके अगले लेवल में थोड़ी बढ़ी, उससे ऊपर चले वाले लेवल में और ज्यादा बढ़ी, फिर और उसके ऊपर वाले लेवल में और ज्यादा बढ़ी। ठीक है? तो ये संक्लेश परिणाम बढ़ते गए, इसलिए उसको वृद्धि कहा। और जब ऊपर से नीचे आएंगे तब उसको हानि कहेंगे। हानि किस में हुई? संक्लेश में हानि हुई। और संक्लेश में हानि मतलब वृद्धि किस में हुई? विशुद्धि में वृद्धि हुई। ठीक है? तो ये असंख्यात शतस्थान वृद्धियों के द्वारा एक एक लेशा में असंख्यात भेद बन जाते हैं। इसके बारे में और थोड़े से डिटेल्स आगे चल करके करेंगे, और वहां पर हम लोग फिर से शतस्थान वृद्धि को समझेंगे। उर्वंक चतुरंक, उर्वंक उर्वंक चतुरंक, उर्वंक उर्वंक पंचंकम। हाँ, याद आ रहा है ना? हाँ, फिर से तैयार हो ना उसके लिए। आचार्य आप कुछ कहें? पंकज जी, आचार्य, संक्लेश परिणाम में वृद्धि हो तो विशुद्धि परिणाम जितने अल्प मात्रा में है उसके हिसाब से पुण्य का बंद होता है क्या, या संक्लेश मात्र से मात्र पाप बंद का ही होगा, पुण्य का वहां पर कोई बंद नहीं होगा, ऐसा है क्या? आचार्य, एक समय में, एक समय प्रबंध में पुण्य भी है, पाप भी है, और आयु बंध को छोड़ के, आयु कर्म को छोड़ करके बाकी सारे कर्म उसके अंदर आ जाएंगे। तो आयु कर्म के साथ में बाकी सारे कर्म जब हम कहेंगे कि आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म जो कहा है तो ये तुलनात्मक कहा जा रहा है, क्योंकि संक्लेश में हानि इसका मतलब विशुद्धि में वृद्धि। तो ये तुलनात्मक, जैसे हम लोग तराजू के 2 पलड़े रहते हैं, एक ऊपर गया इसका मतलब अविनाभावी है कि दूसरा नीचे आ गया। तो इस तरीके से हम दोनों को देख लेंगे। और फिर उसके पश्चात जैसे उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि ज्ञात भाव से हुआ है क्या अज्ञात भाव से हुआ है, वो करने वाला जीव कितना वीर्य विशेष वाला था, ताकतवर था क्या बिना ताकत वाला था। तो इस प्रकार से और भी उसके उस आगे होने वाला कार्य जो है उन लेश्याओं के, लेशा तो कारण बनेगी, और होने वाला जो कार्य कर्म आश्रव या कर्म बंध है, जैसे धवला जी में कहा गया था कि आत्मा का कर्म के साथ संबंध कराने वाली लेशा है। ये बहुत सुंदर व्याख्या
धवला जी में दी है कि आत्मा का कर्म के साथ संबंध जो कराती है वो लेशा। क्योंकि जो पारंपरिक व्याख्या है, जो जिसका बारे में हमने कल चर्चा की थी, कि जो भावलेशा कही जाती है कि कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति या योग जो है उसे लेशा कहा या भावलेशा कहा, ये सिर्फ छद्मस्तों की अपेक्षा से ये जो व्याख्या है ये सिद्ध होती है। वीतरागियों की अपेक्षा से ये व्याख्या सिद्ध नहीं होती, क्योंकि वहां पर कषाय है ही नहीं है। तो इसीलिए धवलाकार की जो व्याख्या है उसकी अपेक्षा से हमें देखना है। पंकज जी, अंतर्मूर्ति के बाद जो लेशा में परिवर्तन होता है, ये स्वस्थान की अपेक्षा भी घटित हो सकता है क्या? जैसे कि शुक्लेशा है, तो शुक्लेशा में ही अंतर्मूर्ति के बाद परिवर्तन होगा तो शुक्लेशा ही, लेकिन उसी में बदल होता रहेगा अंतर्मूर्ति के बाद, ऐसा लेना? या शुक्ल पदम में गए, पदम से पीठ में गए, ऐसा लेना अंतर्मूर्ति के बाद? इसको समझने के लिए हमें काल अनुयोग द्वार या काल अधिकार और अंतर अनुयोग द्वार इसकी अपेक्षा से समझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम स्वस्थान में रहते हैं तो काल की अपेक्षा से वर्णन होगा, क्योंकि हम शुरुआत भी उसी लेशा में थे और उसके बाद में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो भी उसी लेशा में है। जगन्य कृष्ण से लेकर के उत्तम कृष्ण तक पहुंच गए, तो उसी लेशा के अंतर्गत स्वस्थान में ही तो ये चेंजेस हो गए। तो अभी भी काल, क्योंकि हमने उस लेशा को नहीं छोड़ा है, तो काल की अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा। किंतु जब परस्थान में चले जाते हैं, तो मान लो कि कृष्ण से हम नील में चले गए तो वो परस्थान में चले गए, बट नील में जाकर के वापस जब कृष्ण में आते हैं तो अंतर की अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा। तो आगे की जो 16 अधिकारों की अपेक्षा से जो दूसरे अधिकार है उनकी अपेक्षा से और संक्रमण अधिकार जो है, संक्रमण अधिकार में स्वस्थान और परस्थान इनकी अपेक्षा से वर्णन किया जाएगा। चलिए, मेरे ख्याल से आचार्य श्री से संपर्क टूट गया है, वापस जुड़ जाएंगे वो। ठीक है, वैसे आपको समझ में आ रही है बातें, क्लियर हो रहा है? लास्ट बात हमने क्या करी, तो एक एक लेशा के अंतर्गत जो जो संक्लेश परिणाम बढ़ रहे हैं या जो विशुद्ध परिणाम बढ़ रहे हैं वो कैसे बढ़ते हैं? शतस्थान पतित हानि और शतस्थान पतित वृद्धि से बढ़ते हैं। इस बात को समझ में आ गई बात? हाँ, उसका स्वरूप जो लोग भूल गए हैं हम लोग एक बार रिव्यू करेंगे, वो जिन जिन अधिकारों में आएगा उन उन अधिकारों में हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, अब आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इन 6 लेशाओं में से प्रत्येक अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, इन क्रम से 6 स्थानों में पतित है। इस प्रकार पर्यायार्थिक नय से लेशा के असंख्यात भेद हो जाते हैं। द्रव्यार्थिक नय से अभेद रूप से वर्णन, लेशा एक ही है, उसमें फिर 6 असंख्यात कुछ नहीं दिखेगी, वो अभेद रूप वर्णन। और पर्यायार्थिक नय से अलग अलग लेशाएं भेद रूप से जब दिखेगी तो फिर उसके 6 भेद भी दिखेंगे और असंख्यात भेद भी दिखेंगे। क्लियर है? चलिए, और आपको स्क्रीन पर जो दिखाया गया था उस अपेक्षा से भी हमने देख लिया। तो पर्याय की अपेक्षा से आचार्य भगवान, अब फिर से उस चार्ट को देख लेना, वो चार्ट में दिखा रहा हूं आप लोगों को। आचार्य भगवान कह रहे कि नैगम नय की अपेक्षा लेशा के 6 भेद हो जाते हैं, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, और पर्याय नय की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हम आगे। तो निर्देश अधिकार में आचार्य भगवान ने लेशाएं किस प्रकार से अस्तित्व में होती है इसके बारे में हम लोगों को बताया। अब चल करके कहते हैं लेशा का दूसरा अधिकार वर्ण अधिकार। गाथा दिख रही है, गाथा क्रमांक 494, और इसी वर्ण अधिकार में मुख्यता से द्रव्य लेशा का वर्णन होगा। और हम लोगों को हो सकता है कि कुछ नई नई बातें भी द्रव्य लेशा में देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए, द्रव्य लेशा की गाथा 494। वर्णोदयेन जनिदो शरीर वर्णो दुदवदो लेसा सा सोडा किन्नादि अनेय भेया सभेयेण। वर्णोदयेन, वर्ण उदयेन, वर्ण के उदय से। और वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? नाम कर्म का एक भेद है, नाम कर्म का एक भेद है। तो ये वर्ण,
तो वर्ण कर्म के उदय से, वर्ण नाम के नाम कर्म के उदय से क्या होता है? शरीर वन्नो, जनिदो शरीर वन्नो। उसकी तो कारण क्या है? नाम कर्म का उदय। कौन से नाम कर्म का? वर्ण नाम कर्म का उदय। उससे होता क्या है? तो शरीर को वर्ण प्राप्त होता है, शरीर को रंग प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? दवदो लिस्सा, द्रव्यलेशा कहते हैं। और वो कितनी है? सा सोढ़ा किन्नादी। वो कितनी है? कृष्ण आदि के भेद से 6 प्रकार की है। और उत्तर भेद कितने हैं? अनेय भेया सभेयेण, अनेक भेद वाली हो जाती है। उत्तर भेद कितने हैं? अनेक है। इसी को जानना वर्ण अधिकार है। तो ये अलग अलग प्रकार के शरीर के वर्ण की अपेक्षा से लेशाओं को जानना द्रव्य लेशाधिकार या वर्ण अधिकार कहा गया है। ठीक है। तो सामान्य भेद से द्रव्य लेशाएं कितनी है? 6 सामान्य भेद से। और विशेष भेद करेंगे तो प्रत्येक लेशा के अनेक भेद हो जाते हैं। इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना है। प्रत्येक लेशा के अनेक भेद मतलब कृष्ण लेशा भी अनेक प्रकार की होगी। और हम लोग देखते भी है। आया, कोई बोलेगा ये बहुत काला है, दूसरा बोलेगा ये सांवला है। तो सांवले में और काले में फर्क होता है कि नहीं होता है? और सांवले सांवले में भी फर्क होता है कि नहीं होता है? होता है। तो उस अपेक्षा से ये अनेक भेद वाली एक ही दिशा होती है। अब आगे बढ़ते हैं। गाथा क्रमांक 495। आचार्य भगवान अब यहां पर द्रव्य दिशा के जो भेद है उसके कुछ उदाहरण हमें बता रहे हैं उन जीवों के। क्योंकि द्रव्य लेशा कौन प्राप्त करेगा? द्रव्य लेशा का स्वामी कौन होगा? जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य। कौन होगा उसका स्वामी? कौन होगा? हाँ भाई सुरेश जी, स्वामी कौन होगा? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। और जीव को तो कोई वर्ण होता ही नहीं है, कलरलेस होते हैं। जीव और पुद्गल। हाँ, जीव पुद्गल दोनों का। जीव या पुद्गल? जीव और पुद्गल दोनों का इससे होंगे ना। कैसे मतलब? जीव को तो कोई कलर नहीं होता? प्रश्न समझ में आ रहा है मेरा? आप जो बता रहे हैं ना हो सकता है सही हो, बट मुझे अंदर नहीं घुस रहा है। क्योंकि मैंने रटा हुआ है। क्या रटा हुआ है? वर्ण किसका होता है? पुद्गल का होता है। तो स्वामी पुद्गल पकड़ेंगे या जीव द्रव्य पकड़ेंगे? क्यों सुरेश जी? जीव द्रव्य पुद्गल से संबंधित। हाँ, मतलब उसको कौन सा जीव कहेंगे? बहुत बढ़िया। पुद्गल के साथ में एक साथ रहने वाला जीव। कौन सा जीव? संसारी जीव। तो द्रव्यलेशा किसकी होगी? द्रव्यलेशा का स्वामी कौन है? संसारी जीव है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते आगे। अब क्या दे रहे देखो गाथा क्रमांक 495 में। छप्पय नील कवधोसु हेमंबुज संक सन्निहा वन्ने संखेज्जा संखेज्जा दंतव्यपाय पत्ययम्। क्या कह रहे हैं? छप्पय, पय मतलब पाद, पाय, पाव। तो जो छप्पय षट पाद, जो षट पाद होता है ये पहली कृष्ण लेशा का उदाहरण है। षटपाद। षटपाद किसे कहा गया है? भ्रमर को कहा गया है। भुंगा भ्रमर को षटपाद कहा गया है, उसको यहां पर छप्पय कहा। आगे क्या लिखा? नीलक, नील। कवदोसु शब्द अगला अगला है। तो नील, नील शब्द से क्या है? नीलमणि। अच्छा, नीलमणि जीव है क्या? क्यों सविता दीदी? अब बताओ। यहाँ पर हम लोग द्रव्य लेशा की बात कर रहे हैं, संसारी जीवों की बात कर रहे हैं, और स्वयं सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज नील लेशा का उदाहरण संसारी जीव कौन सा है? तो बोले नीलमणि है। हाँ, ये भी जीव है। नीलमणि जीव है।
कैसे? पृथ्वी का एक जीव है ना। बहुत बढ़िया। जब तक वो खदान में है तब तक की अपेक्षा से वो जीव है, खदान से निकलते ही वो फिर पुद्गल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये नीलमणि हो गया दूसरा। तीसरा है कवदोसु, कवोदसु। तो कवोदसु में क्या आ जाएगा? कवोदसु मतलब कबूतर। कापोत रंग किसका है? कवोद लेशा जो है उसका कबूतर है। फिर हेम, हेम मतलब कौन है? खदान का सोना। हेम मतलब कौन है? खदान का सोना। फिर आगे क्या लिखा? अंबुज, अंबुज कौन है? अंबुज मतलब कमल, कमल की पद्मलेशा, कमल की पद्मलेशा। और आगे क्या लिखा? शंख, शंख मतलब दो इंद्रिय प्राणी जो शंख होता है, शंख, वो है शुक्ल लेशा का उदाहरण। ठीक है, चित्र में हमने यहां पर दो लेशा वालों को बदल दिया है, क्योंकि खदान का सोना हम लोगों ने अलग अलग जगह पर देख लिया है। तो और भी और कौन सा उदाहरण है उसका? तो हमने यहाँ पर हल्दी को रखा है, जिसको कुरकुमा भी कहते हैं, मतलब कुमकुम। तो कुमकुम तो आगे चल करके लाल रक्त वर्ण का हो जाता है, किंतु उसके पहले मूल में कैसा रहता है? ये हल्दी अर्थात पीत वर्ण का रहता है। तो हल्दी का जो पौधा है उसका वर्ण कौन सा है? द्रव्यलेशा कौन सी है उसकी? उस जीव की पीतलेशा है। कमल का पद्मलेशा है। और फिर हंस की कौन सी लेशा है? तो शुक्ल लेशा है। तो इस प्रकार से इन जीवों को भी यहां पर नीचे चार्ट में दिखाया गया है। तो इनमें से अब आगे क्या कह रहे हैं? ये तो वर्ण बताए गए, ये 6 लेशाओं के वर्ण, मतलब ये 6 उदाहरण जीवों के देकर के बता दिया, 6 वर्ण वाले उनके स्वामी। अब क्या कह रहे हैं? इनमें से प्रत्येक के क्या होता है? संखेजा, संखेजा, णंत वियप्पा यप अथेय। वियप्पा मतलब विकल्प होते हैं, भेद होते हैं। कितने होते हैं? संखेज, असंखेज, संख्यात, असंख्यात और अनंत क्या होते हैं? पत्तेयम, क्या होते हैं? विकल्प होते हैं। किसके? पत्ते मतलब प्रत्येक के होते हैं। और क्या होते हैं? वियप्प होते हैं, अर्थात विकल्प होते हैं। तो प्रत्येक के मतलब कृष्णलेशा द्रव्य की अपेक्षा से कृष्णलेशा है, उसके संख्यात भेद भी हो सकते हैं, असंख्यात भेद भी हो सकते हैं और अनंत भेद भी हो सकते हैं। ऐसा इसका अर्थ है। 6 लेशा में इसको जोड़ देना। विशेषार्थ में आचार्य भगवान कह रहे हैं, अब एक से ज्यादा यहां पर उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते हैं कि कृष्णलेशा भ्रमर की होती है, कोयले की होती है, कज्जल की भी होती है। अब कोयला और कज्जल क्या होंगे? पृथ्वी का एक जीव होंगे। और किसकी होती है कृष्णलेशा? और एक उदाहरण बताओ, पंचेंद्रिय का उदाहरण बताओ। तिर्यंज गति पंचेंद्रिय। अंजू पांडे दीदी। वन्ना भैया जी, नमस्ते आचार्य श्री। वन्ना भैया जी, नारकी जीवों की कृष्णलेशा, 7वें नरक के नारकी चित्तम तिर्यंज में कौन आएगा? तिर्यंच में भी कृष्णलेशा वाले, एक तो लब्ध पर्याप्त तिर्यंच भी हैं, वो कृष्णलेशा वाले। इतना इतना सूक्ष्मता में लब्ध पर्याप्त वगैरह कहा जा रहे हैं। हाथी, हाथी, हाँ जी, हाथी। अरे तुम्हारा इतना सीधा सीधा है। हाथी है, कबूतर है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी का एक और पंचेंद्रिय में भी, तिर्यंच में भी आ जाते हैं। एक आपने कल बताया था काला पैंथर भैया जी। ब्लैक पैंथर, बिल्कुल ब्लैक पैंथर भी इसमें ही आ जाएगा। अब काले तो बहुत सारे, काला है, कौवा भी है, काला कौवा भी कृष्ण में आ जाएगा। कृष्ण की छटाएं देखो कितने अलग अलग है। अगर आप बेर मतलब जिसको भालू कहते हो, भालू भी काले कलर में है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। अब नीले में बता दिया इंद्रनील मणि, फिर बता दिया कदली। कदली मतलब केल, केले का एक भाग होता है, करदली बोलते हैं मराठी में उसको, और हिंदी में कदली बोलते हैं। तो ये कदली भी नीले कलर की होती है, कहीं हल्की, कहीं पर गड़द नीले की होती है, बट बहुत गड़द की नहीं होती है, वो भी नीले की छटा में होती है। इनकी नीललेशा बताई गई है। कापोतलेशा में छार, खर, कबूतर, इनके जैसे पंछी आदि बताए गए हैं। कुमकुम, जपा कुसुम और कसुम कुसुम आदि की तेजोलेशा, ये सारे फूल के प्रकार है। जपा कुसुम, कसुम कुसुम और कुमकुम तो मुख्यतः से हल्दी की अपेक्षा से यहां पर लिया है।
फिर पद्मलेशा किसकी है? तड़वड़ा और पद्म पुष्प आदि को की पद्मलेशा होती है। हंस और बलाक आदि की, बलाक मतलब बगुला, उसकी शुक्ललेशा होती है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर बता रहे हैं। अब विशेष में और क्या बता रहे हैं? द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा होने पर उस अपेक्षा से द्रव्यलेशा 6 प्रकार की होती है। अच्छा, आगे पर्यायार्थिक नय की विवक्षा होने पर तरतमता की अपेक्षा, कम ज्यादा प्रमाण की अपेक्षा से संख्यात असंख्यात प्रकार की है, और अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा अनंत प्रकार की है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको नोट करना। संख्यात भेद लेशा की किसकी अपेक्षा से होते हैं, असंख्यात किसकी अपेक्षा से होते हैं, और अनंत किसकी अपेक्षा से होते हैं। तो आचार्य क्या कह रहे हैं? अब द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो 6 प्रकार की, 6 प्रकार मतलब क्या है? संख्यात हो जाएंगे। वैसे ही संख्यात कहां पर होंगे? पर्यायार्थिक नय की विवक्षा करते वक्त तरतमता की अपेक्षा, कम ज्यादा पने की अपेक्षा से भी आचार्य भगवान कहते हैं कि संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। और अनंत किसके अपेक्षा से क्या है? तो अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा। कौवे के काले वर्ण में काले वर्ण की काले लेशा के अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं? और भालू के कालेपन में कृष्ण लेशा के अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं? किसमें अविभाग प्रतिच्छेद किसपे ज्यादा होंगे? कौवे वाले में होंगे या भालू वाले में होंगे? जितने अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा उतनी लेशा डार्क, क्योंकि अशुभ का वर्णन चल रहा है। अंजलि नागपुर, ऐसे 2 प्राणी बताइए, 2 जीव बताइए कि जिनमें हम कृष्ण लेशा के अविभाग प्रतिच्छेद कम और कृष्ण लेशा के अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा देख सकते हैं। ऐसे कौन 2 जीव आपको याद आ रहे हैं? हम्म अरे बड़ा सीधा प्रश्न है। आप आमने सामने लोगों को तो देखो, जिसके बाल ज्यादा काले हैं उसके कृष्ण वेश्या की शरीर का भाग है कि नहीं बाल? कहां दूसरों के ढूंढने के लिए जा रहे हो? अपने खुद के पास है। किसी के बहुत ज्यादा काले होते, कब होते हैं? जब कलर लगा दो तब काले ज्यादा होते हैं। कलर जैसे जैसे उतरता है काले कम हो जाते हैं, तो अविभाग प्रतिच्छेद उतर जाते हैं सीधा। अरे सारी जिनवानी साथ में लेकर के हम लोग घूमते हैं, आया ना? आगम का ज्ञान साथ लेकर के घूम रहे हैं। अविभाग प्रतिच्छेद लगा दो। अब नील में बता दो, नील लेशा में अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से कम और ज्यादा। अरे कोई उदाहरण बता दो भाई, चिंतन उसके बिना नहीं जाएगा। नहीं तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, फिर नया क्या पढ़ेंगे बिना चिंतन के? अविभाग प्रतिच्छेद नई बात है कि नहीं है द्रव्यलेशा में? अरे हाया ना? हाँ बिल्कुल है। तो अब बताओ। हाँ कुसुम दीदी कलकत्ता, बताओ। मयूर के पंख में ज्यादा होगा। मयूर के कंठ में कहेंगे। हाँ कंठ में, पंख निकल गया, कंठ में में जो दीप ज्यादा है उसका, तो हाँ फिर अभी ज्यादा है, और फिर और कम, कम किस में बता दो? नीलम में कम हो जाए, नीलमणि में उससे बहुत कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए। इंडिगो फ्लाइट में कम हो जाएगा। दीदी आप बताओ, आप एक 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 के हाथ ऊपर आ जाएंगे, बताओ। वंदन भैया जी, सफेद कपड़ों पे नील लगाएंगे तो एकदम गहरा हो जाएगा, और जैसे उसको वापस पानी में निकालोगे तो वापस कम हो जाएगा। रुको रुको चंदा दीदी, आपने तो सीधा सीधा उसमें जीव कहा है। लेशा कलर की चर्चा थोड़ी करती है। वस्त्र थोड़ी हम लोग खरीदने जा रहे हैं कि नीला लेना है, कौन सी छटा का लेना है। नहीं 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 भाई, वस्त्र को क्या होगी क्या? नहीं नहीं होगी, क्योंकि उसमें जीव कहा है। लेशा किसकी होती है? जीव की। वर्ण सबका पुद्गल का हो सकता है, किंतु लेशा किसकी होती है? संसारी जीव की। ठीक है, तो संसारी जीव, और कपड़े के साथ संसारी जीव लगा होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए, लगा होना चाहिए उसको, क्षेत्रावगाह होना चाहिए। दीपा दीदी बोलो।
किनके किनके आंख नीले कम ज्यादा नीले हो रहते। बहुत सुंदर। आंखों का वर्ण कम नीला या ज्यादा नीला हो सकता है, तो अविभाज्य प्रतिच्छेद की अपेक्षा से जो गरद है बिल्कुल होगा। रूबी दीदी कह रही कि ब्लू बर्ड की अपेक्षा से, अब तो बहुत सारे स्पेसीज आपको याद आ जाएंगे, है ना। तो एक बार जू की तरफ ध्यान कर देना, बर्ड सैंक्चुरी की तरफ ध्यान कर देना, तो बहुत सारे आपको आ जाएगा। अब कापोत पे चलो भाई, कापोत वाला कौन बताएगा? लीला दीदी, कापोत का बताओ। कापोत। और कबूतर हम्म। और भालू। भालू में कापोत। हाँ, भालू में भी तो वो ब्लैक देखो, नहीं होता, भालू एकदम ब्लैक नहीं होता। सुनो सुनो, कृष्ण की छटाएं अलग अलग होती है। पोलार बियर जो अगर आप कहोगे तो सफेद वाला आ जाता है, बट कापोत का बहुत मतलब और थोड़ा सा स्पष्ट वाला उदाहरण अगर आप बताओगे तो अच्छा होगा। ग्रे बिल्ली। कबूतर नहीं, ग्रे बिल्ली। मीना दीदी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, गाय। काले पट्टे, ब्राउन, ग्रे कलर, कापोत सफेद कलर की कलर। गाय होती कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है, कापोत कलर की गाय होती है। हाँ जी सारंग जी, और क्या होगा कापोत कलर का? ग्रे बिल्ली। ग्रे बिल्ली बोल रहा है। हाँ, ग्रे कलर की बिल्ली होती, क्यों नहीं होती? बहुत बढ़िया। बिल्ली बिल्ली बिल्कुल होती है ग्रे कलर की। तो इस प्रकार से भी हम लोग उसकी तरतमता जो है, अविभाज्य प्रतिच्छेद, देखो अविभाज्य प्रतिच्छेद को देखा जाएगा तो अनंत में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। अब पीत वाले में आ जाओ। पीले पीले, एक तो हल्दी हो गई, अब हल्दी के साथ में दूसरा कोई पीत वाला लगा दो। चाफे का फूल देखा कि नहीं देखा है? चाफा क्या बोलते हैं आप लोग उसको? मराठी में तो चाफा बोलते हैं। या फिर गेंदे का फूल, वो भी तो पीत रेशा वाला है। सविता दीदी क्या है, कौन सा वाला फूल याद आ रहा है? आम भी तो पीला होता है। आम भी पीला होता है, बहुत बढ़िया। आम भी पीला होता है ना। तो अलग अलग, सोना होता है। तो अलग अलग तरीके के ये पीत वर्ण वाले जो जीव, संसारी जीव है, इनको हम लोग कर्तव्यता की अपेक्षा से ले सकते हैं। सूर्य फूल, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक। अब चलना है पद्म की तरफ। पद्मलेशा, सुवर्णा श्रावक दीदी। कमल का फूल। कमल का फूल तो आ गया, और कोई पद्म में बताइए। गुलाब का फूल। गुलाबी कलर का, पद्म कलर का गुलाब का भी फूल होता है, किंतु दोनों की तरतमताएं अलग अलग होती है। अब शुभ्र वर्ण, शुक्ललेशा। शुक्ललेशा में बताइए। हाँ वैशाली दीदी, आपने सदाफुली का भी बता दिया, सही है। शुक्ललेशा में तरतमता बतानी है, शुक्ललेशा की तरतमता। एक तो शुक्ललेशा में हंस को ले लीजिए, बड़ा सुंदर, या पोलार बियर जैसा बिल्कुल स्पष्ट धवल वर्ण का। पोलार बियर सब लोग जानते कि नहीं जानते हो? वो भालू क्या कहेंगे उसको? ध्रुवीय भालू। हिंदी में ध्रुवीय भालू कहेंगे उसको। क्या क्या हिंदी है देखो, ध्रुवीय भालू। जो साउथ पोल नॉर्थ पोल में जो भालू पाए जाते हैं वो ध्रुवीय भालू। अच्छा, उसके साथ में अरविंद जी किसको लगाएंगे उसके साथ? कम कम शुक्ल में व्हाइट हॉर्स होता है ना। व्हाइट हॉर्स, बिल्कुल बहुत बढ़िया। व्हाइट हॉर्स जो है उसकी जो सफेद की तरतमता है, उससे ज्यादा तरतमता पोलार बियर में पाई जाएगी, तो अविभाज्य प्रतिच्छेद ज्यादा होंगे। बहुत बढ़िया। और फूल में नीरज जी कह रहे कि मोगरे का फूल, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग, अब जब भी किसी को देखो, किसी को मतलब फूलों को, पंछियों को देखो, फल को देखो, तो क्या दिखेगा? द्रव्यलेशा की तरफ ध्यान जाना चाहिए। गंगवाल जी, द्रव्यलेशा की तरफ ध्यान जाना चाहिए। कल सब्जी मंडी में जाएंगे, मेथी की सब्जी उठाओगे, पालक की सब्जी उठाओगे, तो उसमें कौन सा वर्ण दिखेगा? हरा। हरा। बट हरे नाम की तो कोई लेशा ही नहीं है। तो क्या पालक का जो पौधा है वो लेशा रहित कहा जाएगा? क्या कहेंगे उसको? अब आ गए हम लोग द्रव्यलेशा के मूल पर। नील नील। हाँ, नील रंग। नील वाला, नीला वाला हरा कैसे होगा दीदी? हाँ भाई, कौन सी वाली लेशा है? कौन बताएगा? सब लोग पालक पहचानते ना, पालक किसे कहते हैं?
हाँ, पालक की सब्जी की द्रव्यलेशा कौन सी है? कोई तो हाथ ऊपर आ जावे। हाँ, विकेजन साहब बोलिए। नमस्ते उदन, वंदना गुरुजी। नील और पीत का मिश्रण। बहुत सुंदर। हरा कैसे बनता है? देखो, आप लोगों को ये बात नहीं भूलनी है कि मूल में कुछ छटाए हैं और इनके कॉम्बिनेशन से तो असंख्यात बनने वाली है। तो हरा कैसे बनता है? पीतलेशा और नीललेशा दोनों को मिलकर के, दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा। तब जाकर के इस प्रकार की छटाएं हमको मिल जाएगी या प्राप्त होगी। भाई ठीक है, क्लियर हो रही है बातें? क्योंकि ये 6 वर्णों को छोड़ करके बहुत सारे वर्ण हैं। अब देखो, पीले में गोमूत्र कैसा होता है और सोना कैसा होता है? सोना मतलब वो वाला नहीं, दर्शनावर्ण कर्म से जो हमें प्रिय है वो वाला नहीं। हाँ, जो अंगूठी में आदि जो सोना लगता है, आभूषण में लगता है, कनक। हाँ, नीरज जी का बहुत सुंदर, कनक, हेम या कनक। तो वो जो सोना है, उस सोने का वर्ण और गोमूत्र का वर्ण दोनों भी पीले है कि नहीं है? हाँ। तो आगे चल करके आएगा, वायु का एक जीव वर्ण द्रव्यलेशा कैसी है? गोमूत्र के जैसे है, तो पीतलेशा गोमूत्र के जैसी है। और अग्नि का ही जीवों की तीव्र पीत पीत में आ जाएगी। ठीक है, तेज लेशा में। तो यही इनके दोनों के फर्क भी आगे चल करके हमें समझने हैं। ठीक है, चलिए अब चलते आगे। अगली गाथा द्रव्यलेशा का ही वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं। अब आचार्य भगवान हमें चारों गति के जीवों की अपेक्षा से, आप प्रश्न है कोई? दीपा मेहता दीदी बोलिए। इंजीनियर के ऑफिस में ऐसे चार्ट रहते हैं बड़े, उसमें पीले बोले तो पीले के शेड रहते हैं बुक में उनके, बिल्कुल। ग्रीन, और ये एकदम बहुत सारे शेड रहते हैं। फर्नीचर वगैरह जब बनता है, इंटीरियर डिजाइनर वाले जो होते हैं, तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि आप फर्नीचर के लिए जब प्लाई सिलेक्ट करने के लिए जाते हो या वीनियर सिलेक्ट करने के लिए जाते हो, तो वो अपनी वो बुक निकालता है, एल्बम निकालता है। तो एक ही वर्ड के कितने सारे शेड्स वहां पर मिलते हैं। बट इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, दीपा दीदी। साड़ी के दुकान में जाएंगे तो छटाए छटा मिल जाएगी, है ना। अब यहां पर पहले से असंख्यात लिखा हुआ है, ठीक है ना, असंख्यात लिखा हुआ, तो छटाएं तो हमको बहुत सारी प्राप्त होगी, बट उसको द्रव्यलेशा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्वयं सिर्फ और सिर्फ पुद्गल है, इसलिए उसको द्रव्यलेशा नहीं कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाथा क्रमांक 496, 497 और 498 को हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आज वैसे हमारा समय पूर्ण होने जा रहा है, थोड़ा सा समय बाकी है, 5 मिनट बचे हैं। बस इन गाथाओं का हम लोग सिर्फ उच्चारण कर लेते हैं। मुख्यतः से यहां से द्रव्यलेशा का वर्णन अलग अलग जीवों की अपेक्षा, अलग अलग गतियों की अपेक्षा से आचार्य भगवान कर रहे हैं। गाथा क्रमांक 496, 97 और 98 शेयर कर रहा हूं यहां से। निरया किन्हा कप्पा भावानुगया हुति सूरणति नरतिरये उत्तर देहे छक्कम भोगे रविचंद हरि दंगा बादर आऊ तेऊ सुक्का तेऊ यवाऊ कायाणम गोमुत्त मुग्गवण्णा कमसो अव्वत्तवन्नोय सव्वे सुमाणम कावोदा सव्व विग्रहे सुक्का सव्वो मिस्सो देहो कवोदवन्नो हवे नियमा। आचार्य भगवान नारकियों के बारे में कृष्ण वर्ण है, कल्पवासी देवों में भावलेशा के अनुसार द्रव्यलेशा होती है, भवनत्रिक मनुष्य तिर्यंचों में क्षौ द्रव्यलेशा होती है, विक्रिया प्राप्त शरीर की क्षौ द्रव्यलेशा होती है। आदि आदि का जो वर्णन है वो इन 3
गाथाओं के द्वारा कर रहे हैं, वहां पर शब्द आते हैं रवि चंद हरिदंगा। तो दंगा कौन करने वाला है, दंगा शब्द का अर्थ क्या लेंगे। तो इस प्रकार से कल हम लोग इन गाथाओं का अर्थ करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो अब तक की द्रव्य देशा की जितनी चर्चा हम लोगों ने की है उसके ऊपर आप लोग प्रश्न रख सकते हो। चलिए, अब तक का तो काफी प्रकरण हम लोगों का नया कुछ ज्यादा नहीं मिला है, बट एक दो चीजें अविभाव प्रतिच्छेद जैसी नई चीजें मिली है। निर्मला दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, अभी बताया था ना षटगुण हानि वृद्धि में, तो विशुद्धि में वृद्धि अशुभ की हानि, ये कैसे समझेंगे? विशुद्धि में वृद्धि जब होती है तब संक्लेश में हानि होती है। ये एक पलड़े के जैसा है ना, जब संक्लेश बढ़ेगा तो विशुद्धि कम होगी, जब विशुद्धि बढ़ेगी तो संक्लेश कम होगा। तो नहीं, तब पर इसको संख्यात असंख्यात में कैसे लगाएंगे? संख्यात असंख्यात अनंत में। संख्यात असंख्यात अनंत तो एक एक के बता रहे हैं। जो भेद है, जैसे कृष्ण लेशा का भेद, कृष्ण लेशा की कितनी छटाएं होगी, तो बोले संख्यात भी हो सकती है, असंख्यात भी हो सकती है। और अनंत, अनंत किसकी अपेक्षा से कहोगे, तो छटाओं की अपेक्षा से अनंत नहीं कहा, तो उन छटाओं के उस वर्ण के अविभाग प्रतिच्छेद अर्थात शक्ति, शक्ति मतलब उस गुण की शक्ति। तो यहां पर गुण कौन सा है, वर्ण गुण है। तो उस वर्ण गुण की शक्ति किसमें कम है किसमें ज्यादा है, ऐसे अनंत भेद उसके किए जा सकते हैं। ये तो यहाँ ये षटगुण हानि वृद्धि केवल वर्ण में लगेगी बस, मतलब जो अपन ने जो 16 भेद किए अभी लेशिया के, गुण की जो हानि है वो हाँ से भाव लेशिया की अपेक्षा से वर्णन आया था। नहीं, निर्देश जो कर रहे हैं ना अपन, निर्देश वाला जो 16 भेद कर रहे हैं उनमें नहीं लगेगी, केवल वर्ण में लगेगी। 16 भेद किसके कर रहे हैं, अपन ने जो लेशिया के 16 वो किए ना अभी आपने, लेशियाओं के 16 भेद नहीं हाँ नहीं, लेशिया को नहीं, निर्देश वर्ण और ये जो अपन ने किए ना उनमें केवल वर्ण में लगेगी। सुनो, लेशिया को कथन करने के, लेशिया के हाँ जानकारी प्राप्त करने के 16 विषय है, विषय, हाँ 16 अधिकार कहे गए। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर जो चर्चा चली, लेशिया के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, वो मुख्यतः से लेशिया के अस्तित्व की अपेक्षा से कह रहे हैं। लेशिया के अस्तित्व कितने हैं, 6 प्रकार का लेशिया का अस्तित्व है। वो कैसे है, नैगम नय की अपेक्षा से है। और पर्याय नय की अपेक्षा से कितने हैं, तो बोले असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। तो असंख्यात लोक प्रमाण मतलब एक लोक के ही असंख्यात होते हैं, तो असंख्यात लोक के तो असंख्यात असंख्यात हो जाएंगे, इतने ज्यादा हो जाएंगे। तो ये जो सारा वर्णन है, ये वर्णन किसकी अपेक्षा से है, वर्ण की, वर्ण के नहीं है, क्योंकि वर्ण तो है शरीर नाम कर्म की अपेक्षा से वर्णन। यहां पर जो वर्णन चल रहा था निर्देश अधिकार में, वो मुख्यतः से भावलेशा का वर्णन चल रहा था। क्यों, क्योंकि वहां पर आचार्य भगवान ने उदय में आए हुए कषाय अनुभाग के स्पर्धक की अपेक्षा से वो स्थापित करके वर्गवारी करी थी, याद है आपको। उदय में आए, हाँ, मतलब कषाय की अपेक्षा से जब वर्गवारी होगी, कैटेगराइजेशन होगा, और चूंकि कषाय असंख्यात प्रकार के होते हैं, इसलिए उनके कार्य रूप होने वाली लेशिया भी असंख्यात प्रकार की हो सकती है। ये जो वर्णन है ये भावलेशिया का वर्णन है, और ये लेशिया के अस्तित्व का वर्णन है, लेशिया के स्वरूप का वर्णन है, इसलिए निर्देश अधिकार में आया था। वर्ण अधिकार की बात अलग है। वर्ण अधिकार में मुख्यतः से शरीर वर्ण लेशिया की अपेक्षा से वर्णन, वो अगला अधिकार है। ठीक है, और ये जो वृद्धि असंख्यात कही गई है, तो प्रश्न ये आता है कि असंख्यात वृद्धि जब होती है तो एक वृद्धि से दूसरी, दूसरी से तीसरी वृद्धि, तो क्या ये लगातार क्रम से उतनी ही वृद्धि होती है, नियत वृद्धि होती है या अनियत वृद्धि होती है? इसको बताने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं वो शतस्थान पतित वृद्धि होती है, मतलब वो अनियत वृद्धि होती है, ये इसका अर्थ है। अनियत किसी अपेक्षा से और नियत किसी अपेक्षा से, क्योंकि आप जब उर्वंक उर्वंक चतुरंक कहोगे और अगला उर्वंक उर्वंक चतुरंक कहोगे तो ये तो नियत हो जाएगी। ठीक है, तो कथनचित की अपेक्षा दोनों भी शब्द लगा लेना। चलिए, अर्चना पुरुष। वंदना भैया जी, ये अभी जो आप लास्ट में बता रहे थे वही क्वेश्चन था मेरा एक्चुअली, कि वर्ण जो लेशियाएं हैं उससे वर्ण निर्धारित होता है,
लेकिन अविभाग प्रतिच्छेद वाली जो बात चल रही थी तो वो तो भाव मतलब उसके अनंत होते हैं, तो उससे भावलेश्य संबंधित होगी, यही पूछना चाह रही थी मैं। जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पर अविभाग प्रतिच्छेद किसके होते हैं? गुण के होते हैं। और द्रव्यलेशा में गुण क्या है? वर्ण। जी। वो जो कलर है वो कलर की तीव्रता और मंदता, ये उस वर्ण की तीव्रता और मंदता, मतलब वर्ण गुण की तीव्रता मंदता है, तो उसकी अपेक्षा से अविभाग प्रतिच्छेद। गुण अगर मान लो वो वर्ण थोड़ा सा लाइट हो गया है तो अविभाग प्रतिच्छेद कम हो जाएंगे, और अगर वो वर्ण डार्क हो गया है तो अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेद मतलब उन गुण की शक्ति, मतलब वर्ण के रंगों की शक्ति हो गई ये ना। वर्ण ही रंग है, वर्ण तो जी वही वर्ण ही रंग है। तो भैया ये मतलब हम ये नहीं समझ सकते कि जो ज्यादा काला है वो ज्यादा क्रूर है, ऐसा नहीं समझ सकते ना। की तो अभी तक चर्चा ही नहीं शुरू हुई कि द्रव्य और वो तो द्रव्यलेशा और भावलेशा का संबंध कैसे प्रस्थापित करना है ये आगे आएगा। किन्हीं किन्हीं जीवों में नियम होता है कि द्रव्यलेशा भावलेशा समान होती है, और किन्हीं किन्हीं जीवों के लिए नियम नहीं है। और जहां पर नियम है कि द्रव्यलेशा और भावलेशा समान होती है, उसका अर्थ क्या करना है ये भी हमको समझना है, ताकि हम एकांत ना पकड़ सके। जी भैया जी, वंदना भैया जी। चलिए, और किसी का प्रश्न है? रूबी दीदी पूछिए। मैं ये जानना चाहती थी भैया जी कि जो गुण वाला अभी आप बता रहे थे, ये भाव में भी काउंट होएगा ना? ये भाव में भी काउंट होएगा और उसमें क्या द्रव्य में भी, दोनों में काउंट? बिल्कुल, क्योंकि जहां जहां गुण है वहां वहां अविभाग प्रतिच्छेद आएंगे, क्योंकि भावलेशा में किसके आएंगे? भावलेशा में कषाय की जो मंदता तीव्रता है वो उसका अविभाग प्रतिच्छेद हो जाएगा, या फिर योग की जो मंदता और तीव्रता है वो वहां पर उसका वो गुण बन करके उसके अविभाग प्रतिच्छेद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, और कोई? और किसी का प्रश्न है? चलिए, प्रश्न तो और भी आगे आने के लिए शुरुआत होगी, आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।